जरूरी है कि भाई जब आइन नहीं था, ये संविधान नहीं था, तब औरतों की हालत कैसी थी? क्या औरतों की हालत अच्छी थी पहले जमाने में? आवाज नहीं आ रही है। अच्छी थी हालत पहले? संविधान आने से पहले नहीं थी? तो क्या क्या होता था? अधिकारी डर जाते, भाई ये कौन है, तब भी उसको नीचे गिरने के बाद 3-4 गोली और मार डालते, और 3-4 गोली और डालने के बाद उनको लग जाते अभी ये क्या है, मर गए हैं। फिर उसके पास आते, जब उसके पास आते तो समझ में आता है उसने जो टोपी, हमारा मानना है कि महिलाएं ऑलरेडी सक्षम होती है, जरूरत है कि हम महिलाओं को मौका दे रहे कि नहीं, और यदि महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा तो हमारे समाज की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। तो जरूरी है कि महिलाओं को बोलने का मौका दिया जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। ये जितनी भी महिलाओं के सत्कार हुए वो सारी महिलाएं जिनको जिंदगी में मौका मिला और जिसके चलते वो महिलाएं आगे बढ़ पाई। या पढ़ाई के लिए यूज करना, मोबाइल बुरी चीज नहीं है, पर उसका यूज कैसे करना, क्या आता है इसमें, कार्टून गेम्स, बराबर है, पसंद आते ना कार्टून, ऐसा नहीं होना। की फौज बनाई थी, कितनी? 400 महिलाओं की फौज कोई महिला बनाती, कभी सुना था आज तक? हमारी बेगम हजरत महल बनाती है, और इतना ही नहीं, बेगम हजरत महल उस जमाने में मैदान में जाती थी और औरतों को सिखाती थी। थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो इस तरह के महिलाएं संविधान बनाने में भी थी, और जिनके चलते आज हम सबको हक और अधिकार दिए। तो मुद्दा है कि ये संविधान हमको क्या हक और अधिकार देता है? संविधान और इस देश का आईन बोलता है कि इस देश की औरतों को जितना पुरुषों को हक और अधिकार है, उतना ही अधिकार औरतों को भी होना चाहिए। ये हमारा देश का आईन बोलता है। मगर प्रॉब्लम आज की ये हो गई कि हमारे लोगों को हमारा आईन, हमारा संविधान क्या बोलता है वही पता नहीं है, और ये संविधान आने के मायने क्या है, संविधान के हक और अधिकार के मायने क्या है, ये समझने के लिए जरूरी है कि भाई जब आईन नहीं था, ये संविधान नहीं था, तब औरतों की हालत कैसी थी? क्या औरतों की हालत अच्छी थी पहले जमाने में? आवाज नहीं आ रही है। अच्छी थी हालत पहले? संविधान आने से पहले नहीं थी? तो क्या क्या होता था? जब संविधान नहीं था इस देश में तो औरतों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था? कोई बोलेगा? क्या होता था? सती रस्म थी। यदि आपका पति मर गया तो आपको क्या करना पड़ता था? आपको भी मरना होता था, और ये सिर्फ औरतों के लिए था, पुरुषों के लिए नहीं था। और क्या था? और कौन सी रस्म होती थी इस तरह की बुरी रस्म औरतों के लिए? कौन बताएगा? बताइए बताइए, डरने की बातचीत नहीं है, बताइए। और क्या होता था? कौन बोलेगा? औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, एकदम सही। और क्या होता था? क्या होता था? बाल विवाह होता था। आपको पता है पहले के जमाने में बाल विवाह इस तरह के होते थे, यदि औरत पेट से है तो पहले ही बोल दिया जाता था बच्चे हो गई तो ये हमारे घर की बहू बनेगी। सुन रही हो बच्चियां? आप पैदा होने से पहले ही लोग बोलते थे कि आपकी शादी किसके साथ होगी। और इतना ही नहीं, 6 साल की लड़की और 35 अतिथि आते हैं तो दिया जला के हम उनका स्वागत करते हैं। और जब अतिथि हमारे घर इस तरीके से आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो
इस तरीके से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाता है। तो हमारे काजी सर का भी यहाँ पे आगमन हो गया है। रिस्पेक्टेड काजी सर, कृपया आप भी आए। फारूक सर, अस्सलाम वालेकुम। फारूक सर आइए। हमारे पिता स्वरूप काजी सर भी यहाँ पे आ गए हैं। काजी सर और हमारे सभी प्रमुख अतिथि, इन सबके लिए काजी सर वो इंसान हैं जो मेरे और पठान मैडम के भाई और मेरे पिता स्वरूप हैं, और इन्होंने हमेशा हमें एक नई दिशा दिखाई है। फारूक सर आइए, आप भी। फारूक सर आइए। नहीं सर आइए दीप प्रज्वलन के लिए। नहीं बस। शर्मा। अच्छा। सभी प्रमुख अतिथियों से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया स्टेज में प्रस्थापित हो जाइए आपके आसनों पे। सभी मेरी बहनों से निवेदन है कि सामने आके बैठिए प्लीज। सर आइए। अभी हम अपना कार्यक्रम प्रमुख अतिथि के सत्कार से शुरू करेंगे। लांजना मैम, हमारे ग्रुप के सीमा सरदार मैडम भी आ गए हैं यहाँ पे। सीमा सरदार मैडम आइए। मैं हमारी पठान मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बताएं कि आज का कार्यक्रम हम कैसे शुरू करेंगे। वैसे तो सभी बहनों को मैडम हमने सब बता दिया है, अब आप बच्चों की तरबियत कैसे करनी है उसके बारे में आप बताइए। प्रस्तावित बहुत बार हो चुकी है। मुझे लगता है पहले आप ऐसा प्रोग्राम सुन रहे होंगे। आप इज्तिमा में आपको साजिदा बेगम बहुत बताते हैं कि मजहब कैसा होना चाहिए, दीन की बातें कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ है। पर अपनी ये जो अपने सामने तस्वीर है, ये है, मालूम है किसकी तस्वीर है? मालूम है आपको? नहीं मालूम। नहीं। माँ जिजाऊ, शिवाजी राजे का नाम सुना है आपने? उनके मम्मी, उनके अम्मी, जिन्होंने उनकी परवरिश की और अपने राज्य में भलाई, जनता के भलाई के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम कैसा करना चाहिए इसके लिए खड़ा किया। इनको पहचानते हो? कौन है ये? सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने उनके पहले, वो जो जब थे उनके पहले औरतों को पढ़ने का अधिकार, हक नहीं था। पर हम औरतें दुनिया की 50% हिस्सा है और बच्चों की परवरिश करती है, बराबर है? परवरिश माँ करती है, माँ ये औरत है। फिर माँ अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चों में अच्छा असर होगा क्या? नहीं होगा। ये ज्योतिबा फुले जो इनके शौहर थे, उन्होंने कहा, जब सोचा कि माँ पढ़ी तो उनका जो परिवार अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने फिर पढ़ाएगा को जल्दी ना, जब औरतें अलग आदमी कौन पढ़ाएगा? उन्होंने अपनी सावित्री को तैयार किया, पहली टीचर औरतों को पढ़ाने वाली सावित्रीबाई। ये आपको ये मालूम है कौन है? किसकी तस्वीर है? फातिमा। क्या थे फातिमा भी? क्या किया था इन्होंने? जब सावित्री पहली टीचर बनी, औरतों को पढ़ाने के लिए बाहर निकली, जब बाहर निकली तो ऐसा नहीं है कि अपने मुसलमानों में ही उसका अपोज किया जाता है, उनको भी गोबर सब उनके इस पे डाला गया। क्या इन्होंने औरतों को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? औरतों को पढ़ने का हक नहीं है। इसने बच्चा और चूल्हा यही संभालना चाहिए। यही हद तक जब सोच थी, पोती सोच, और वो पोती सोच होने से सावित्री को भी बहुत तकलीफ हुई। एक साड़ी पहनती थी, दूसरी अपने बैग में रखती थी, लोग पत्थर मारते थे, गोबर फेंकते थे, कुछ नहीं बोलती थी, जाकर बदल लेती थी।
ऐसी ये सावित्री, और एक सावित्री को मजबूती से साथ देने वाली फातिमा। उस जमाने में फातिमा भी ने वो पहली मुस्लिम टीचर है भारत की जिसने सावित्री को साथ दिया और बच्चियों को पढ़ाया। हम इन तीनों का तालियां देकर ये करना चाहिए। और आज जो प्रोग्राम हो रहा है, शीतल हमारी जो आपसे अभी तक गुफ्तगू कर रही थी, शीतल सोनू, ये सेव वसुंधरा नाम का प्रोजेक्ट चलाती है बुल्ढाना में, जिसमें सेव वसुंधरा बोले तो सेव अर्थ, एक पृथ्वी, अपना घर नहीं, अपना गली नहीं, अपना देश नहीं, तो ये पूरी पृथ्वी जिसपे जो कायनात जो हम जिसपे हम डिपेंड है, वो हमको बचाने की जरूरत आज है। ऐसी है, कितना भी कोई भी ये कितने भी पूजा करो, हम कितने भी नमाज पढ़ो, कितने भी दुआएं करो, क्रिश्चियन भी कुछ भी करो, पर ये जो कायनात जो बिगड़ रही है वो हमको पनपने नहीं देगी, वो हमको मार के ही रहेगी। जब हम उसकी वो कुदरत को हम बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम बेफिक्री से अगर जीते हैं तो कुदरत हमें माफ नहीं करेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। आज प्लास्टिक इतना हो गया है कि जो 500 साल तक खत्म नहीं होता। ऐसा ये जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक निर्मूलन कैसे किया जाए, वो प्लास्टिक घर में भी आया तो उसको कैसे किया जाए, वो शीतल बताएंगे आपको। मतलब ऐसी कुछ पेड़ों की बहुत जरूरत है। पेड़ हमारा बच्चा हम परवरिश करके बड़ा करते हैं, बच्चा जैसा है उतनी ही जरूरी बच्चे की जान बचाने के लिए, बच्चे की फ्यूचर के लिए हमको पेड़ की भी जरूरत है। उसी तरीके से हमको पेड़ को भी बढ़ाना है। पेड़ को हमारे घर पे, हमारे पड़ोस में मैं देखती हूँ, अगर एक आधा पेड़ है इसके पत्ते उनकी इसमें जाते, बराबर है, तुम्हारे पत्ते, तुम्हारे झाड़ के पत्ते हमारे आंगन में आ रहे, इसको ये नहीं होना चाहिए, काट दो। ऐसी तक होती बातें होती है, पर पेड़ हमारे जिंदगी के लिए कितना जरूरी है ये सोचने का वक्त अब आ गया है। जहाँ पेड़ ज्यादा है वहाँ ठंडक है। आपको बताती फ्यूचर में ये जो बाजी अर्थ है, क्लास को भेजो इधर, ये अर्थ का क्या जो टेम्परेचर